मेरी 4-5 पिक्चरें आ रही है और साइन हो चुका हूँ मैं। शादी कब करोगे? सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। वेलकम टू आवर व्लॉग्स चैनल। क्योंकि आज हम कर रहे हैं आप सभी के सवाल जवाब। आप सबने इतने सारे सवाल पूछे हैं कमेंट्स के अंदर और इतने दिन से बोल रहे हो भैया वो Q&A क्या होता है Q&A के अंदर आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब दूंगा। और आज मैं अकेले नहीं दूंगा, बुलाया जाए, गेस्ट अपीयरेंस करा जाए दीदी का। दीदी आ चुकी है आज। हेलो 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 हेलो। सबसे पहला सवाल आया है और ये सबसे मोस्ट वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो सवाल है। और ये सवाल ये है कि आपकी एज क्या है और आपकी नेटवर्थ क्या है। ये है सवाल। क्या है भैया आपकी एज? इंडिया वांट्स टू नो। यार मेरी एज क्या है, पहले ऐसा करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं प्रशांत किराड़ एज डालो और यहाँ पर आया है, एक वेबसाइट आई है 27 years old as of January 2025। 27? ये क्या है? वेबसाइट को खोलो। प्रशांत किराड़ एज, हाइट, वेट, सैलरी, नेटवर्थ। ओहो क्या बात है, क्या बात। सब बढ़िया बढ़िया लगा रही थी इनको 1997 देखो 1997 तो मैं भी नहीं हुई थी पैदा। दीदी का भी एक सवाल है, उस पे भी आएंगे। पर ये 9 दिसंबर तक तो ठीक था। इसके आगे 1997 का क्या है? रियल बताओ आज इन बच्चों को रियल बताओ। 9 दिसंबर 2001। यानी अभी मैं हूँ 23 साल का, है ना? 23 साल का हूँ मैं, ठीक है। बाकी देखते हैं नेटवर्थ इज 3 करोड़ to 5 करोड़। कम है या ज्यादा है? ये मिस्ट्री रहने दे क्या? ये क्या है? कौन लिख रहा है वेबसाइट के अंदर? 15 करोड़ का तो ऑफर आया था। जलवा है हमारा। क्या क्या लिखा है यार नेटवर्थ के बारे में भी? क्या क्या मैंने एक वेबसाइट देखी, उस वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ था प्रशांत किराड़ नेटवर्थ इज 150 करोड़। 150 करोड़ कहीं पर लिखा है 4-5, कहीं लिखा है 150। सबका अलग अलग चल रहा है, सबका अलग अलग चल रहा है ना? पर इनमें से सच कोई भी नहीं है बेटा। अच्छा, ये एज वाला सवाल आया, जिसमें एक सवाल बहुत एक वीडियो मैंने बनाई थी ना Q&A की, तो उसमें आया था कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। क्योंकि मैं क्या होता है ना, मैं व्लॉग के अंदर तू बोलता हूँ ना, तुझे तू बोलता हूँ। ये दीदी भी बोलता है और तू भी बोलता है। और ये मिस्ट्री यही बताएगा कि ऐसा क्यों बोलता है। हुआ क्या था कि मैं बताता हूँ, बहुत खतरनाक स्टोरी, ध्यान समझना। मैं दीदी मुझसे बड़ी है ना, मेरे से बड़ी है ना, 2 साल बड़ी। तो मैं पहले इसको तू बोलता था और नाम से भी बोलता था। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एंट्री होती है पापा की। और पापा ने एक दिन जोर से थप्पड़, तेरी बड़ी बहन है, उसको नाम से बुला रहा है। तो उस दिन से मैं दीदी तो बोलने लग गया, पर तू का तू ही रह गया, है ना? क्योंकि दूसरा थप्पड़ पड़ा ही नहीं। अगला आया है एक कि बचपन की कोई स्टोरी सुना दो। वाह। और आपका निकनेम है क्या कोई? नहीं है, मेरा कोई निकनेम नहीं है। मेरा आपके पूकी भैया का बहुत पूकी सा निकनेम है। इसका निकनेम है शहद, हनी। सब लोग इसको बोलते हैं हनी घर पे। एकदम पूकी सही नाम है इसका। मेरे को परेशान किया जा रहा है। तो अब से इसको पीके भैया नहीं बोलेंगे, अब से बोलेंगे हनी। हनी भैया। एडिटर। एक और काम ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। अब आता है बचपन की स्टोरी। बचपन की कोई स्टोरी बताओ। बहुत सारी बचपन की कोई फोटो दिखाओ। बचपन की कोई फोटो दिखाओ। बचपन की कोई फोटो दिखाओ, यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देंगे। अच्छा, तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, कुछ पहचानना कि मैं कौन हूँ, उसमें से दीदी कौन है, पहचान ही लेगा। पहचान ही लेंगे। ये वाली फोटो। तो ये क्या? ओहो, ये तू है पीछे। ये मैं हूँ, देख। ये तो साफ ऐसे पता चल ही जाएगा कि कौन क्या है। क्यूट था भाई मैं। अगला सवाल है भैया, शादी कब करोगे? ये क्या सवाल है? तुम क्या मुझे जीवन में खुश नहीं देखना चाहते? और मेरे पास भी आ रहे, क्या भैया आपकी गर्लफ्रेंड है? आप क्या मुझे खुश नहीं देखना चाहते? आपके जीवन में मैं हंसता खेलता मैं अच्छा नहीं लगता क्या तुम्हें? है क्यों मुझे शादी करवाना चाहते हो? 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मम्मी लाएंगी। अच्छा, एक सवाल और आया था कि अगर आप अपनी मम्मी को बताओगे कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको शादी करनी है, तो मम्मी का क्या रिएक्शन? मम्मी को बोला। मम्मी, सवाल बच्चों का ये है कि अगर आपकी मम्मी को पता चल जाए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन? चप्पल तो दूर रखिए ना। क्या रिएक्शन होगा मम्मी, बताओ? मेरा रिएक्शन ये होगा कि रियल में मैंने बचपन में सही सोच रखा था कि मेरे बेटा या बेटी दोनों में से कोई सी की भी एक की लव मैरिज कराऊंगी। आज मैं अपनी क्रश को बारात के साथ सरप्राइज करने वाला हूँ।
ये बिल्कुल मेरा स्टार्टिंग से ही है। हाँ। जो मैं मतलब हाँ, मेरे वाह। बच्चे छोटे थे Cool। तब से, हाँ, कूल मम्मी हूँ मैं। तो मैंने बचपन से सोचा हुआ है ऐसा वैसा पर हो। एक क्यों ऐसे, एक क्यों? एक अरे यार, एक के साथ तो गलत हो जाएगा ना फिर। नहीं एक एक के की साथ तो अरेंज गलत है। मैरिज, एक की अरेंज यार, मैरिज जिसमें मैं सारे शौक पूरे करूंगे। एक ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, Cheating ऐसे है। ये तो चीटिंग Cheating है है। एक के साथ। कोई चीटिंग नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया है। और अगर बात है। बच्चों की पसंद होती है तो उसमें माँ बाप की भाई रजामंदी क्या होनी बात है। चाहिए। एक सवाल और है बच्चों का आपसे कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पापा तो थे नहीं अभी, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था और आपको पता चल गया था ना कि मैंने YouTube स्टार्ट करा, तो आपका क्या रिएक्शन था? बताओ। एक्चुअल में पहले तो हमें पता ही नहीं था, इसने काम भी स्टार्ट कर दिया। मेरी बेटी ने बताया हाँ। मुझे। बताया कम से कम नहीं तो 6 महीने तक आप लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, 6 महीने बिल्कुल। तक नहीं पता था जब तक मैं कर रहा था। इसके सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े जा रहे थे। तो उसके बाद में एकदम से एक दिन बेटी बोल रही है कि ऐसे ऐसे इसने चैनल किया है। तो मतलब एक पहली बात में तो मतलब ऐसे थोड़ा सा लगा कि यकीन करूं या नहीं करूं कि वाकई में इसने चैनल बना रहा है या ऐसे ही फेक है। तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि ये अगर इस फील्ड में भी जाएगा तो नहीं पढ़ाई अब ज्यादा कूल बन रही है। हाँ, क्या पहले ऐसे बोला था पढ़ाई पे ध्यान पढ़ाई पे ध्यान। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पापा और मम्मी दोनों ने बिल्कुल यही बोला था। हाँ, पहले कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, क्योंकि पढ़ाई और फिर ये बीटेक कर रहा था, कॉलेज में था और मैं फर्स्ट ईयर की बात थी। फर्स्ट सेकंड ईयर। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में इतनी नॉलेज भी नहीं होती बच्चों को कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो पेरेंट्स ही बताते हैं। फिर मैंने बोला कि ठीक है पढ़ाई तो करता रहता हूँ, मेरे को जो थोड़ा बहुत करना है वो मुझे करने दो। तो पेरेंट्स ने ऐसा कुछ, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला कि ठीक है वीडियो बना रहा है उसमें क्या है, ठीक था। पर ऐसा मतलब ऑनेस्टली मेरे को कभी मम्मी पापा ने ऐसा कुछ बोला नहीं। और नहीं हमने गुस्सा फोर्स नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं बोला। मतलब था कि ठीक है कर ले अपने हिसाब से, सही लग रहा है तो कर ले। तो ऐसा था। और मेरे को भी यही करना था तो कर लिया। अब तो आप सबको पता ही है। अगली चीज भैया, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? क्या है फेवरेट? लगावे लूजर लिपस्टिक हीलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। नहीं वो नहीं। मेरे गाने पता नहीं फेवरेट कौन से, बट मेरे को इतना पता है कि अब जैसे मीटअप वगैरह ऐसा हुआ है ना, तो इसमें बच्चों का एक सबसे बड़ा क्या होगा ना, इधर सिंग में आज तक से ना बोला करते तू तेरी बाल का दीवान आई लव यू। तो एक सवाल है स्टूडेंट्स का, वो ये है कि कोई घोस्ट स्टोरी, कोई भूतिया कहानी याद है? अरे हाँ, वो याद है तेरे को? उदयपुर वाला बहुत खतरनाक है, सुनना, पूरा माहौल बना के सुनना, है ना? देखो किसी पहले देख लो आसपास एकदम डर लग सकता है। हुआ क्या था कि उदयपुर में हमने एक रिजॉर्ट करा रखा था, वहां पर था बीच में से एक स्विमिंग पूल। रात के बज रहे थे 10 या 11, मैं और दीदी स्विमिंग पूल पे घूम रहे थे। अब हम वहां घूम रहे थे, तभी हमें एक कमरे में थोड़ी हल्की सी लाइट जल रही थी, कोई चीज पंखे से लटकी हुई थी। हमें ऐसा दिखता है, कुछ परछाई हमें दिखता है मतलब शीशे में से, और हमको तो जो डर लगता है ना, रात के 11 बज रहे हैं, उदयपुर रिजॉर्ट है, वहां आसपास में कुछ है भी नहीं, लेक्स वगैरह है, डर लगा। अब हम सोचे क्या करें, फिर हम जाते हैं स्टाफ के पास, होटल मैनेजमेंट के पास। हम बोलते हैं कि यार हमें कुछ ऐसा दिखा है, तो वो लोग भाग के आते हैं, वो लोग देखते वो भी डर जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। फिर उसके बाद वो कहते हैं क्या करें, फिर वो फोन मिलाते हैं, रूम वूम किसका है, फिर वो चाबी वगैरह मंगवाते हैं, की जो होती है रूम की, वो की लगाते हैं, गेट ओपन करते हैं, और गेट जैसे ही ओपन होता है वो खोलते हैं और पता चलता है कि उस पंखे पे ऊपर कपड़े सुखा रखे थे किसी ने, और वो पंखा घूम रहा था, कपड़े भी ऐसे घूमे जाते। मैं कहा अबे यार ये क्या कर रहे हैं लोग, कैसे सुखा रखे थे यार, उनका तरीका ऐसा था, वो बाहर से एकदम क्या है ये, क्या करते। तो हाँ, तो ये थी हमारी गोस्ट स्टोरी। हमें तो लगा कल के अखबार में हम लोग आएंगे कि 2 लोगों ने कुछ वो किया। अगला आता है, आपका कोई हिडन टैलेंट है क्या? मैं तो जीभ से नाक को भी टच नहीं कर सकता। वेरी नाइस, ओह नॉट बैड। मेरा तो वो भी हिडन टैलेंट नहीं है। मेरा हिडन टैलेंट है, क्या है कि मैं हिडन नहीं रखते हैं ना उसको। नहीं, मेरा हिडन टैलेंट है कि मैं सोता नहीं हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा होता हूँ, पर लोगों को लग रहा होता है मैं सो रहा हूँ। फ्लैशबैक। प्रशांत सर, हाँ भाई, अरे यार सो रहे थे आप तो यार। हाँ यार भाई,
मेडिटेशन यार, मेडिटेशन कर रहा था मैं तो। कहाँ चल मैं और क्या हिडन टैलेंट है? पहले मैं वो करता था, रैप करता था, रैप। हाँ? आगे की बात नहीं बतानी, बस इतना ही अच्छा, इतना ही ठीक है। कट गया है। रैप 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 यो यो आगे नहीं बताना, एक्चुअली आगे यो नहीं यो बताना। हनी सिंह। हाँ, तो मैं रैप भी करता था। तुम लोगों को कभी रैप सुनाऊंगा, आंखों में बातों में लिखा जो पता नहीं, अब मैं भूल गया। अगला सवाल, आईपीएल को किसको सपोर्ट करते हो? मैं तो मुंबई इंडियंस को करती हूँ। देखो, मैं पहले आरसीबी को सपोर्ट किया करता था, फिर मुझे पता चला कि कप नाम दे कि इस रास्ते पे जाएंगे तो मौत निश्चित है, तो इसलिए मैंने सपोर्ट चेंज कर लिया है। अब मैं मुंबई को सपोर्ट नहीं, करता हूं। मतलब दिल आरसीबी की तरफ है, इसका ब्रेन मुंबई इंडियंस की हाँ। तरफ है। कब तक दिल तोड़वाऊं पर मैं, कब तक? चलो, बहुत बढ़िया। अगला है भैया, बॉलीवुड में एंट्री कब ले रहे हो? बॉलीवुड में आ रही है, मेरी 4-5 पिक्चरें आ रही है और हाँ, साइन हो चुका हूं मैं। वो आए थे मेरे घर पे, कौन थे वो? टीजर भी निकलने टीजर वाला है, है, धर्मा प्रोडक्शन वाले आए थे और वो कह रहे थे कि यार आप एक्टिंग कर दो। फिर मैंने उनको एक बार एक्टिंग करी तो उन्होंने कहा यार आप पढ़ाई लो। तो अब एक सवाल आ रहा है, हाउ टू बिकम प्रशांत किराड़? हाउ टू बिकम, अरे ये तो बहुत ही इजी है। कैसे प्रशांत देखो, किराड़ कैसे बनेंगे? बताओ भाई, बताओ। बहुत इजी हाँ, है। देखो, हाँ। सुबह 4 बजे सो, फिर दोपहर में उठो 1-2 बजे, फिर 1-2 बजे ऐसे नाश्ता करते करते सीरीज देखो, नेटफ्लिक्स चलाओ, उसके बाद फोन चलाओ, उसके बाद ऐसे करते करते शाम हो जाएगी। फिर शाम जाके बॉडी जिम करो 1-2 घंटे, फिर वहां से आगे प्रोटीन पाउडर लो, उसके बाद फिर फोन चलाते रहो और फिर 4 बजे तक फोन चलाओ और फिर वापस सो जाओ। This is how you can be प्रशांत किराड़। अगला है आपका फेवरेट एनीमे कैरेक्टर। मेरा फेवरेट एनीमे कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक है, लेजेंड ऑफ ऑल एनीमेस, दैट इज ड्रैगन। ये है ड्रैगन बॉल जी। अपन ने देखा करते थे, उसमें गोकू आता था, गोकू। तो वो दैट वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। बट अब नारुतो वगैरह है, वो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा, ज्यादा नहीं देखा, तो ठीक है। गोकू मस्त आता था वो। वो बहुत पहले की बात है ना। और क्या खाना बनाना आता है? अरे एक नंबर। और तुम खाना एक नंबर। क्या बात कर रहे हो? खाना ऐसा बनाएगा, कल से फिर तुम ऑर्डर करवाओगे। ऐसा बनाऊंगा कि किसी के बस की नहीं होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक काम के लिए। तू भी रिसर्च करता है खाने से? खाने में रिसर्च करता हूँ, बट ठीक है, नहीं ज्यादा नहीं आता। कुछ नहीं आता। चाय कब बनाई थी लास्ट टाइम? 10 साल पहले। चाय नहीं आती, वो चाय मैगी बनानी आती है। मैगी तो खाते ही नहीं है। पर अस हो जाएगा ना बच्चों के लिए, तो अस है वो चाय मैगी यही आती है, 2 चीजें बनानी। अब अगला है, अगर आपके पास इनविजिबल होने की सुपर पावर आ जाए, ओहो क्या करोगे? क्या करोगे? बचपन में होता तो फिर तो टॉफी चॉकलेट वाली दुकान जो है वहां जाके पर अब क्या करेंगे? मेरे पास अगर आ जाए तो मैं फ्लाइट में जाऊंगा, फ्री में ट्रेवल करूंगा, मालदीव्स में जाके छुट्टियां मनाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। अरे फिर तो उससे अच्छा वो ना एनिमेडोर, जो एनिमेडोर ही बोलते थे, एनीवेयर डोरेमोन। एनीवेयर डोर होना चाहिए यार। एनीवेयर डोर, हाँ। पर इनविजिबल होंगे तो आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, बिजनेस क्लास में जा रहे हो, बिना बिजनेस क्लास, ये तो मजा ही आ जाएगा। पर हाँ, वैसे ऑनेस्टली अगर मेरे को इनविजिबल होने की पावर मिल जाए, तो जैसे अभी हमारे मीटअप हो रहे थे, तो मेरे साथ क्या होता था कि हम मीटअप में सिक्योरिटी की वजह से कभी भी बच्चों के बीच में नहीं बैठ सकते, हम वहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि फिर वही है ना, सिक्योरिटी वाले अलाउ नहीं करेंगे, बच्चे आ जाते हैं, सेल्फी वगैरह लेंगे। तो मैं इनविजिबल हूँ, तो मैं एक बार वहां जाके फील करना चाहता हूँ कि बीच में कैसा लगता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, आपसे मिलना है और आप वहाँ बीच में खड़े हो ना, तो इमोशंस मतलब मिलना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट से, जो कि हम ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी की वजह से नहीं मिल पाते। तो यस, तो वो मेरा ड्रीम रहेगा। तो ये था अपना पूरा का पूरा Q&A का सेशन। अब इसको हम यहाँ एड करते हैं। आई होप सारे के सारे आपके डाउट सेशन हो गए हैं, और बच्चे तो कमेंट में बता देना। उसके अलावा एक अगली वीडियो आने वाली है, मतलब हम सोच रहे हैं, आप बताना कमेंट में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जिसमें कि हम बचपन की जो हमारी फोटोज हैं उनके ऊपर बैठ के रिएक्शन देंगे। कमेंट में बताना। ऑन दिस नोट चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय।